आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। सर्वधर्म पूजा के बाद राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। राफेल अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में राफेल वायुसेना में शामिल हुआ है। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के लिए इस उपलब्धि को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद दुश्मनों के खिलाफ बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन मीड ओमनी पोटेंट रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल होने के कारण 2 इंजन वाला राफेल फाइटर जेट एयर सुप्रीमेसी यानी हवा में अपनी बादशाहत कायम करने के साथ साथ दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में भी सक्षम है। यानी राफेल जब आसमान में उड़ता है तो कई सौ किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन पास नहीं फटक सकता है। साथ ही वो दुश्मन की जमीन में अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही मचा सकता है। इसलिए राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। सबसे खास है दुनिया की सबसे घातक समझे जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल। ये मिसाइल चीन तो क्या किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। यानी राफेल प्लेन वाकई दक्षिण एशिया में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जानकारी के अनुसार बियॉन्ड विजुअल रेंज मेटियोर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया की सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से भी लैस है। अंबाला एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमान को वाटर कैनन से सलामी दी गई। सभी 5 राफेल विमान को दी गई सलामी। बताते चले कि 29 जुलाई को पहली खेप के तहत 5 राफेल विमान भारत लाए गए थे। भारत ने लगभग 4 साल पहले फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया था। अगले 2 सालों में वायुसेना में राफेल के 2 स्क्वाड्रन में 36 विमान शामिल होंगे। राफेल का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में है। अब दूसरा पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में होगा। राफेल अंबाला से पाकिस्तान पर और हाशीमारा से चीन पर नजर रखेगा। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने इन विमानों के सेना में शामिल होने के समय को उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए राफेल को वायुसेना में शामिल करने का इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि अंबाला में राफेल को बल में शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुसेना के इस अड्डे से महत्व वाले सभी क्षेत्रों में आसानी से पहुंचा जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल इंडक्शन सेरेमनी को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायुसेना में राफेल का शामिल होना एक ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर मैं अपनी आर्म्स फोर्सेस सहित सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी है जो समय के साथ मजबूत हो रही है। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। राफेल इंडक्शन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है, खासकर हमारी संप्रभुता पर नजर रखने वालों के लिए। हमारी सीमाओं पर हाल के दिनों में जो तनाव का माहौल बना है, ऐसे समय पर यह इंडक्शन अहम है। अपनी हालिया विदेश यात्रा में मैंने भारत के दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखा। मैंने सभी को किसी भी परिस्थिति में अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करने के अपने संकल्प के बारे में अवगत कराया। हम इसके लिए हर संभव कोशिश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं अंबाला में संबोधन के दौरान फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द 31 राफेल भी मिलेंगे। आज हम दोनों देशों के लिए एक उपलब्धि है। हम साथ में भारत फ्रांस रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। साथ ही कहा कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। वहीं हम पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल के साथ साथ अपनी वैश्विक सप्लाई चेन में भारतीय निर्माताओं को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।